नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बजरंगियों पर कर्नाटक से उठे सियासी बवंडर के असर से देश और प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस कर्नाटक में पार्टी के ऐलान का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी, हनुमान विरोधी करार देती है। चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। कर्नाटक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के वादे पर सीएम शिवराज का ये वार। हालांकि बजरंग दल पर सियासत एमपी सहित पूरे देश में गरमाई हुई है। इधर बीजेपी चौतरफा हमलावर हो गई। पहले भगवान राम को उन्होंने आक्रमण किया, राम के अस्तित्व को नकारा। अब वो बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगा करके भगवान बजरंगबली पर भी इस प्रकार के प्रयास कांग्रेस के द्वारा दुर्भाग्यजनक हैं। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कर्नाटक में कांग्रेस के वादे का समर्थन कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई दफे कहा है, आज नहीं कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये किसी को टारगेट नहीं करता। चुनाव भले कर्नाटक में हो, लेकिन कांग्रेस का ये बजरंग बाण आने वाले चुनावों में भी उसे परेशान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो घिनौने से घिनौने हथकंडे होते हैं, वो कांग्रेसी इस समय कर रहे हैं। मैं ये भ्रम नहीं पालता हूं कि कर्नाटक के लोकल लीडर्स का बनाया हुआ कोई घोषणा पत्र है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की राजमाता ने इस घोषणा पत्र की रचना करवाई है, और ये इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से भारत के आतंकवादियों और भारत के आतंकवादी समर्थक वोट बैंक को ये मैसेज दिया है कि आप कांग्रेस की सत्ता लाइए, हम बजरंग दल जैसे संगठनों को कुचलेंगे। तो भले कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, लेकिन इस मसले का इम्पैक्ट या असर लगभग पूरे देश में है, और खासतौर से उन प्रदेशों में ज्यादा इस मसले को उठाया जा रहा है जहां आने वाले वक्त में या कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश उनमें से एक है, और मध्य प्रदेश में भी ये मसला जोर शोर से गर्म है। बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है। चर्चा शुरू करें, खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, आपके पास आऊंगा। पहले एक अभी आप ही की तरफ से एक ट्वीट हुआ है। आपके एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई गले में नाग देवता पहले से पड़े हुए हैं, फिर बजरंगियों को आपने अलग से छेड़ दिया। देखिए, सबसे प्रशांत जी, मैं तो एक स्पष्ट बात कर दूं जी कि देश में अभी भी आप देख लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कहते हैं कि 40 में से एक अपराधी कहीं ना कहीं बजरंग दल से जुड़ा पाया गया है। पिछले अगर 2-3 साल का हम रिकॉर्ड देखें, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पूरे देश में देखें, और आप देखें वैलेंटाइन के नाम पे, न्यू ईयर के नाम पर रेस्टोरेंट में जाके जो लड़के लड़की, जो छात्र छात्राएं बैठे अपनी मर्जी से बैठे हैं, उनके साथ मारपीट क्या आम बात। अब मतलब एक बार नहीं, कई बार देखा गया कि बजरंग दल के लोगों ने महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों तक को मारा पीटा, बेइज्जत किया है। और आप देखें
ये कुछ पेपर की कटिंग है, मैं गलत, ये भास्कर जैसे, टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे पेपर की कटिंग है कि हिंसा भड़काने और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग पाए गए। आप अपने सतना की बात कर लें, दो जो जुड़वा भाइयों का अपहरण हुआ था और जिन बच्चों की बाद में हत्या हो गई थी, प्रशांत जी, उसमें भी आप देख लें बजरंग दलियों का ही नाम आया था। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, आप देखें कोई भी क्राइम देख लें इसमें बजरंग दल का नाम आता है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी हिंसा भड़काने के नाम पर। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताएं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपकी पार्टी में मंत्री हैं मोदी सरकार में जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट किया, वित्तीय लेन देन स्पष्ट किया, बजरंग दल के एक बड़े पदाधिकारी से ISI का लेन देन स्पष्ट किया कि इनका पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। मैं तो कहता हूं अगर सिंधिया जी गलत हैं तो आप उन पर कार्रवाई करें। अब आपकी पार्टी में भले ही उन्होंने बयान पुराना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे साबित होता है। ठीक है अवनीश जी, कोई किसी एक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है, बीजेपी से हो सकता है, किसी और दल से, अगर कोई किसी अपराध में फंस जाए तो क्या पूरे संगठन को आप गलत ठहरा देंगे? नहीं, मुझे आप बताएं, क्या बहू बेटियों के साथ बदतमीजी, मारपीट, सरेआम उनको बेइज्जत करना, क्या ये आम बात है? क्या आप मुझे बताएं बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग के नाम पर 2 हत्या करना क्या आम बात है? उत्तर प्रदेश में जब कानून अगर कोई हाथ में लेता तो क्या एक्शन नहीं होता? क्या साहब, उत्तर प्रदेश में जब एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी खुले तौर पर भीड़ के द्वारा, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो बजरंग दल का था। सबसे बड़ी बात, आप ये प्रोपेगेंडा मत बनाइए कि देखिए बजरंग बली के नाम से अगर आपने संगठन बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बजरंग बली हो गए। कई आप देखें जेलों में जो बंद हैं उनकी किसी के नाम शंकर है, किसी के नाम रमेश है, किसी के नाम सुरेश है, भी ईश्वर के नाम है, भगवान के नाम है। मैं भी अवनीश मेरा नाम है, तो मेरे नाम का अर्थ भी मैं भी एक ईश, मतलब उस पृथ्वी का, देवेंद्र का नाम भी आप देखो तो उसमें भी देवेंद्र, भगवान इंद्र का नाम आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका नाम है तो आप क्राइम नहीं अगर करोगे तो आपको रिबेट है, आपको छूट है। नहीं साहब, अगर आप क्रिमिनल हैं और नहीं, बिल्कुल यही बात करें भाई, कहीं कोई भी हो, अगर कानून आप ब्रेक करें तो आपके खिलाफ तो एक्शन होगा ना। बिल्कुल ठीक है। मैं फिर लौट रहा हूं आपके पास रजनीश अग्रवाल जी बने हुए हैं हमारे साथ। रजनीश जी, कमलनाथ जी कहते हैं कि भाई ऐसे संगठनों को तो होना चाहिए वेन जो विवाद पैदा करें, आम जनता के बीच सौहार्द अगर खत्म कर रहे हैं जो संगठन, तो क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन? करे कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो, जो कि नहीं बनने वाली है, लेकिन बनेगी तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। कमलनाथ जी में हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते कि वो करें शामिल। और जो बात उन्होंने कही है कर्नाटक के अंदर अपने घोषणा पत्र में, ये बात बजरंग दल से इसका संबंध मात्र इतना है कि एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन को, PFI को जस्टिफाई करने का काम, तुलना उससे बजरंग दल से इसलिए कर रहे हैं कि PFI को राजनीतिक संरक्षण देना, पहले सिमी को राजनीतिक संरक्षण देने का काम ये कमलनाथ जी के पहले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी करते रहे। ये आतंकी संगठन जिनमें देश में दंगा फैलाने में जिनका हाथ पाया गया, जो आर्थिक लेन देन इस प्रकार से करते थे कि बलवा हो, अराजकता फैले, लोगों में तमाम प्रकार का उपद्रव खड़ा हो, ये जो PFI है उसको तर्क संगत ठहराना, न्याय संगत ठहराना, तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण की, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किया गया। आतंकी संगठन जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है कई राज्यों में, उसके इस प्रकार की कार्रवाइयां पाई गई है। और एक लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से चलने वाला राष्ट्रवादी संगठन, जो बजरंगबली की जय बोलने वाला संगठन है, जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला संगठन है, जो गौ रक्षा करने वाला संगठन है, जो बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला संगठन है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए हिंदुओं के लिए काम करने वाला संगठन, केवल इसलिए जो हिंदुओं के लिए काम करता है, अरे आप तो आप कहो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। और इस प्रकार की यहाँ वहां की बात ना करें। तंदूर में नैना साहनी को जलाने वाले कौन? युवक कांग्रेस का अध्यक्ष। अभी रिसेंटली जो युवक कांग्रेस महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ करने वाला और उनके उत्पीड़न करने वाला कौन? युवक कांग्रेस का आज का अध्यक्ष। क्या कार्रवाई की कांग्रेस के? एक नहीं ढेर। रजनीश जी आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ सुशील सुडेले जी जुड़े हैं, प्रांत संयोजक बजरंग दल मध्य भारत से। जी ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुशील सुडेले जी से लूंगा। सुशील जी, कर्नाटक में आपको बैन करने की तैयारी है, कांग्रेस कहती है हम सरकार में आए तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। मध्य प्रदेश में आपको विवाद पैदा करने वाला संगठन बताया जा रहा है। देखिए, ये कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा अब आम हिंदू समाज से भी छुपी नहीं है। बजरंग दल जो इस देश के प्रति
धर्म के प्रति बलिदान होने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है, अपनी देश अपनी माटी पर प्राणों को न्यौछावर करने वाला संगठन है। उसकी तुलना पीएफआई जैसे संगठन से करना, जो देश को तोड़ने का, देश में धमाके करने का और देश में आगजनी करने के लिए जो संगठन पहचाना जाता है पीएफआई, उसकी तुलना बजरंग दल से कर करके ऐसे वह यह दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के थोकबंद वोट ले लेंगे। केवल इतनी ही उनकी मनसा है। बजरंग दल पर प्रतिबंध 18 फरवरी सन 2000 को राष्ट्रीय अधिवेशन भोपाल में हो रहा था, प्रतिबंध लगाया था ना, दिग्विजय सिंह ने प्रतिबंध लगाया था। क्या असर हुआ? देश में लाखों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। यहां पर सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हजारों की तादाद में यह अधिवेशन हुआ। ऐसे कई बार संगठन पे प्रतिबंध लगाने का चूंकि इनके मन में इसलिए ख्याल आता है कि उनको पता है कि पीएफआई जैसा संगठन यदि वो जो देश को तोड़ने का काम करता है तो उसको मुंह तोड़ने का, उसका यदि किसी में मादा कोई रखता है दूसरा संगठन, तो देशभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्म भक्त संगठन बजरंग दल है। और जब तक बजरंग दल रहेगा नहीं, ठीक है, कानून लेने का अधिकार तो नहीं है बजरंग दल को भी। ठीक है, सुशील जी रहिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। अवनीश जी दोनों पर रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, इसका राजनीतिक पहलू थोड़ा सा समझाइएगा कि क्या ऐसे मुद्दों को छेड़कर, मुद्दों को उठाकर क्या आत्मघाती कदम जैसी स्थिति नहीं बना लेती है कांग्रेस खुद के लिए? प्रशांत जी, कांग्रेस के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। यदि बजरंग दल पर वो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, सुडेले जी भी तो वही कह रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि उनको जो है कि पीएफआई और इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ सिमी से भी किया था मध्य प्रदेश में और प्रतिबंध लगाया था, बाद में वो प्रतिबंध जो है हटाया भी गया। तो ये कांग्रेस का तो है ही कि वो लगातार जो है बजरंग दल के खिलाफ या इस तरह के संगठन के खिलाफ वो कार्रवाई की बात करते रहे। लेकिन जब चुनाव के घोषणा पत्र में आता है फिर वो वही होता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, आप कितना माइलेज आप लेना चाहते हैं। जब आप जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करेंगे हम कि पीएफआई पे लगाएंगे, तो पीएफआई तो भारत सरकार ऑलरेडी उस पर कार्रवाई कर चुकी ना, आपको उसको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बजरंग दल पर लगाना चाहते हैं तो जब सरकार बनेगी फिर उसके आपको जो है बहुत सारे कारण बताने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए ना कि लगातार एक नैरेटिव है जिसको जो है कांग्रेस स्ट्रांग करती जाती है, और वो ये है कि वो एंटी हिंदू जो है हिंदू है। ये जो है कहीं ना कहीं बार बार ये विषय आता है जिस पर सॉफ्ट हिंदुत्व भी निकल के आया था कि कांग्रेस पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाना चाहिए और उसे अपना जो है थोड़ा से नीतिगत मामलों में चेंज करना चाहिए, लेकिन उसमें चेंज कुछ आया नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं कि वो कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी बातें आती हैं जो पूरे चुनाव को, कोई एक राज्य में घटना होती है लेकिन इसका जो पूरा असर आता है हिंदी बेल्ट पर आता है। आप देखिए ना कि इसी साल जो चुनाव है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है, तो इस पर तो इफेक्ट आएगा ना जब आप पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। आप मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाया, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा ना कि इसका रिएक्शन आया है, तो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को आगे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ले जाएंगे ताकि इसका इफेक्ट मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी आए। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है अवनीश जी। रिएक्शन अपनी बात जरूर रखिएगा, लेकिन इस पर भी बताइएगा, एंटी हिंदू नैरेटिव एक बन जाता है या फिर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको नफे से ज्यादा? कैसे, मुझे आप बताएं। दिनेश गुप्ता जी बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका शायद आपको भी वो बात थोड़ी समझ में जरूर आई होगी, उसको उस पर जरूर रिएक्ट करिएगा आप। जी गुप्ता जी बहुत सम्मानित हैं, उनकी बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी बात भी रखता हूं। देखिए एक बात ठीक है, भाजपा के पास कोई हिंदुत्व का कोई ठेका नहीं है, ये खुद ठेकेदार बन के बैठे, जनता नहीं मानती। और बेंगलोर में जाकर देखिए, ये इसलिए आज ये बात कर रहे हैं क्योंकि बेंगलोर जैसे विकसित प्रदेश में, कर्नाटक जैसे विकसित प्रदेश में, बेंगलोर जैसे विकसित शहर में जहां लोग देश विदेश से नौकरियां करने जाते थे, 4 साल में 4,96,000 लोग बीपीएल धारक हो गए हैं। ये असफलता को छुपाने के लिए चिल्ला रहे हैं, वहां पर ये बुरी तरह हारने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा इसलिए हो रही प्रशांत जी क्योंकि यहां पर ये असफल हो चुके हैं। यहां पर कल के परसों इन्होंने 70,000 स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर निकाल दिया नौकरी से, 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षा कर्मियों के। 2011 से नियुक्तियां नहीं की इन्हें। अब चर्चा करने का मौका कौन दे रहा है? देखिए
हमने घोषणा पत्र में रखा ना, हम कम कर रहे हैं, क्योंकि बजरंग दली हम अभी भी कहते हैं बजरंग दली विध्वंसकारी हैं, बजरंग दली हमेशा हर जगह जाके हुड़दंग मचाते हैं। और जहां तक बात सिमी की हो रही थी, याद कर लें, रजनीश भाई को याद नहीं होगा, सिमी पर बैन हमने लगाया है, सिमी पर बैन दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लगाया, और पीएफआई पर बैन भी हमने लगाया। ये पीएफआई की राजनीति ये करने वाले लोग हैं, क्योंकि पीएफआई को पोषित करने वाले ये लोग हैं। रजनीश भाई देखिए, झूठ आप बोल रहे हैं, और हम तो साफ कहते हैं विकास पर चर्चा करिए। हमने कहा है बैन लगाएंगे, हाँ लगाएंगे, अगर वहां के घोषणा पत्र में लगाएंगे ना, क्यों चर्चा कर रहे हो? नफा नुकसान हमारा, कांग्रेस पार्टी वैसे भी विचारधारा है, हम चुनाव लड़ने के लिए बहरूपीय नहीं बनते, जैसे आप लोग बहरूपीय बनते। रजनीश भाई, हम बहरूपीय चलो सुन लीजिए, रजनीश जी को भी सुन लीजिए। आपने कहा कि आप बैन लगा रहे हैं, प्रशांत भाई कैसे सुन रहे हैं? देखिए रजनीश भाई, आप हमको बताएं, हम बहरूपीय नहीं है राजनीति के लिए मोदी जी की तरह कि कर्नाटक में गए तो कह दिया मेरा कर्नाटक से बहुत गहरा नाता है, कश्मीर में गए तो कह दिया मेरा कश्मीर से बहुत गहरा नाता है, उत्तर प्रदेश में गए तो कह दिया मैं यहाँ चाय बेचता था, गुजरात गए तो कह दिया मैं पापड़ी बेचता था। हम ऐसी राजनीति नहीं करते, सॉरी, ये राजनीति आपको मुबारक हो। हम राजनीति मुद्दों की करते हैं, हम राजनीति महंगाई की करते हैं, बेरोजगारी की करते हैं, कि ये दो आप ये क्यों नहीं दे रहे हो? मध्य प्रदेश में 2011 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं की आपने? जवाब दें। 51,000 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे आप? 70,000 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी से क्यों निकाला आपने? इस बात का जवाब दें। अगर हमने वहां कहा है कि बजरंग दल को बैन करेंगे तो करेंगे, क्योंकि बजरंग दल मध्य प्रदेश में भी बता दीजिए ना अवनीश जी, मध्य प्रदेश में बताइए ना, मध्य प्रदेश में बताइए ना क्या करेंगे? आतंकवादी से कम नहीं है, हुड़दंग के लोग एमपी में क्या करेंगे अवनीश जी? देखिए, अगर यहाँ पे उनकी गतिविधियां खराब रही, क्योंकि यहाँ भी देखा गया है, और दूर मत जाइए, भोपाल के टॉप एंड टाउन पे खड़े होकर बच्चे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, लड़के लड़की, उनको मारा है इनने, उनको पीटा है इनने। अरे आप बता दो, आप क्या करोगे रजनीश भाई? हमने तो स्पष्ट कर दिया, आप बता दो आप क्या करोगे? आप हमको बैन करोगे, हमारे बंगले खाली करवाओगे, दिग्विजय सिंह की सरकार तमाम करोगे? ये बता दो रजनीश भाई। चलिए रजनीश जी का जी फिर सुशील जी के पास जाऊंगा। रजनीश जी, हमें जो करना था कर लिया, हमने कर दिया। अरे सुन लीजिए अवनीश जी, चुप्पी साध लेते हो सरतन से जुदा करने वालों पर, वोट मिल जाते हैं आपके। रजनीश भाई, हम कोई चुप्पी नहीं साधते हैं, कार्रवाई की वो भी आपकी पार्टी के सदस्य निकलता है जो सरतन से जुदा कर रहा था, देखा है वो आपकी पार्टी के सदस्य निकला था, याद कर लें। देवेंद्र सिंह भी आपकी पार्टी के सदस्य था, जिसकी पुलवामा में घूमकर सब्जेक्ट थी, चिंता मत करिए। ठीक है, दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, कुछ बोल दिया है, दोनों से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाना। सुशील जी के पास जाऊंगा, की हत्या करने वाले, ठीक है, आपसे गंदे लोग, सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी लोग हो आप, सुशील जी ने गलत नहीं कहा था। ठीक है अवनीश जी। सुशील जी, मकसद जो था बजरंग दल को बनाने का, राम मंदिर के दौरान जब राम आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में शरीक होने वालों की सुरक्षा के लिए, वो मकसद तो पूरा हो गया, मंदिर तो बनने जा रहा है। अब क्या डिसॉल्व नहीं हो जाना चाहिए या फिर किसी नए मकसद के साथ संगठन आगे बढ़ रहा है, वो भी बताएं सुशील जी। भी सबसे बड़ा दर्द अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है कांग्रेसियों को, या कांग्रेस की गवर्नमेंट जहां पर है वहां पर, सबसे बड़ा दर्द इनको ये हो रहा है कि पीएफआई चुन चुन कर ऐसे लोगों को जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो जिन पर सर तन से जुदा जिनका करने की वो बात करते हैं, जब वो ऐसी बात करते हैं उस समय बजरंग दल का कार्यकर्ता भारत के प्रत्येक ग्राम, जिले, प्रखंड, तालुका में खड़ा मिलता है कि सबसे पहले खड़ा है बजरंग दल का कार्यकर्ता पीएफआई को जवाब देने के लिए। पहली बात। दूसरी बात कि ये बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी मानसिकता में ये है, ये जो कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को ओसामा बिन लादेन उसको जी कह सकते हैं, आतंकवादियों को पक्ष रखते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं जिनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि देश को अगर बेचने की बात करेंगे तो ये नेताओं के तलवे चाटने के लिए देश को बेच करके अपने नेताओं के कदमों में रख देंगे। इन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद कोई करी भी नहीं जा सकती है। ये इसी प्रकार के लोग हैं जो वोटों के भिखारी और कुर्सी के पुजारी हैं, इनसे न धर्म की अपेक्षा की जा
सकती है, ना ही किसी प्रकार देशभक्ति की अपेक्षा की जा सकती है। इन्हें केवल और केवल जहां राजनीति दिखती है, उनको लगता है कि राजनीति में यदि फायदा मुझे है तो वो ये सब काम करेंगे, और इनको तो ये तो देश की एजेंसियों को बैन कर दें। मुझे लगता है ये सीबीआई को ही बैन करने की हिम्मत रख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। जो देश के पक्ष में खड़ा होगा ये ऐसे सब लोगों को बैन करने के लिए करेंगे, और इनका बस ना चले ये देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी बैन कर दें। इनका बस चले तो ये उनको भी बेच करके उनको सुरक्षा एजेंसियों को बैन कर दें। ये तो इस प्रकार के लोग हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं। ठीक है अवनीश जी, सुडेले जी उनके पक्ष में खड़े होते हैं। ठीक है, रजनी जी कुछ कहना चाहते हैं, रजनी जी को सुन लेते हैं, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होने वाले जी आ रहा हूँ आपके पास, हम इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। रजनी जी ये सुरक्षा एजेंसियों का अपमान करते हैं, ये सेना का अपमान करते हैं, सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का काम गिरवी रखी सुरक्षा एजेंसी मोदी के खटिया से बनी है, दावे से कहता हूँ। सीबीआई, ईडी, सीआईडी, हाई इनकम टैक्स सब मोदी की गिरवी रखी है, दावे से कहता हूँ। और कांग्रेस में खुले तौर पे कहते हैं, हाँ कहते हैं, क्योंकि आपने सबको तोता बना के रखा है। तोता आप जो कहते हो, जो पढ़ाते वही बोलते हैं। सब देख लिया है देश की जनता ने कि जिस केस में आज तक किसी को सजा नहीं, राहुल गांधी को आपने सजा दी है, और उसके बाद भी हाई कोर्ट अहमदाबाद का कहता है कि में कुछ आतंकवादियों के सगे पीएफआई के सगे सिमी के सगे कांग्रेस के नेता जो खत्म कर बयान देते हैं, राजनीतिक रूप से संरक्षण करने का काम करते, किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो भी बंधु कह रहे थे कि सुरक्षा बलों को बैन करते हैं, तो करते हैं, ये अपमानित करने का काम करते हैं, दंडित करने का काम करते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं। सिमी के आतंकियों से केस वापस लिए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस का समर्थन था सरकार को। सिमी के आतंकवादी पीएफआई को संरक्षण देने का काम केरल में भी टीपू सुल्तान हिंदुओं का नरसंहार करने वाला टीपू सुल्तान, मैं नहीं कह रहा हूं, टीपू सुल्तान की जयंती मनाती है कांग्रेस, उसकी जयंती मनाती है कांग्रेस। चलिए ठीक है जी, चलिए अवनीश जी रजनी जी शांत हो जाए, अवनीश जी रजनी जी शांत हो जाए। दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश जी मान्यता है कि भाई बजरंगबली का जन्म कर्नाटक में हुआ था, जहां से इस सियासत शुरू हुई है, हम्पी कहा जाता है उनका जन्म स्थान, लेकिन कर्नाटक से उठी ये सियासत क्या पोलराइजेशन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? और इस पोलराइजेशन का कांग्रेस को लगता है कि शायद एक वर्ग को वो आकर्षित कर ले, लेकिन कहां नफा नुकसान देखते हैं आप? देखिए अभी तो कर्नाटक की बात है, कर्नाटक का जो चुनाव है वहां का घोषणा पत्र है। यदि आप जब राजस्थान में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, तो यहाँ का घोषणा पत्र होगा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस का तो स्टैंड ये रहा है, उन्होंने तो प्रतिबंध एक बार लगाया है ना, इसमें तो कोई विवाद है ही नहीं। और वो यदि सरकार में आते हैं, घोषणा पत्र में लाते हैं, फिर किस तरह का पोलराइजेशन होता है, ये विषय पोलराइजेशन का विषय है। यदि आप इस तरह के दिग्विजय ने शायद ट्वीट भी किया था हाल ही में जी। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो बात होती है ना, जो अभी कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी तो हेट स्पीच पर बात कर रहा है ना, कि जहां भी यदि इस तरह की घटना होती है राज्यों को कार्रवाई करना चाहिए। वो कोई एक संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पीएफआई की गतिविधियां हैं वो एक अलग तरह की है। लेकिन आप जैसे बजरंग दल की जो गतिविधियां होती हैं वो आप वैलेंटाइन डे पे देखेंगे बहुत सारे लोगों का रिएक्शन होता है। मध्य प्रदेश में एक साल ऐसा आया था जब सरकार को कहना पड़ा था कि आप इस तरह का जो है वैलेंटाइन डे पर गतिविधियां नहीं करेंगे जिससे सरकार की छवि खराब हो। जहां सरकार होती है भाजपा की, वहां बजरंग दल की उस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती जो दूसरे राज्यों में होती है। तो अलग अलग राज्यों के अलग प्रभाव हैं, तो जो भी पोलराइजेशन होता है वहां की राज्यों की स्थितियों पर होगा। बिल्कुल। तो कर्नाटक में जल्दी वोटिंग होने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इस मसले का क्या इंपैक्ट होगा ये इंतजार इसके लिए करना होगा। आप सभी खास मेहमान का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।